तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुंज सर आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर मैं आपको आज एक्सरसाइज 1.3 सिखाने जा रहा हूं बच्चों। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी इस चैनल्स को। हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते। इन केस कोई भी लेक्चर्स के अंदर डाउट डिफिकल्टी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स 9157146074 नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपने डाउट के फोटो खींच के। ओके, यदि हमारे पास टाइम होगा तुरंत मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज आई विल श्योरली रिप्लाई योर डाउट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग any time just start this exercise. So before starting this exercise I would introduce about the basic introductions like कि terminating number क्या होता है, unterminating यानी कि non terminating numbers क्या है, वो basic informations आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। तो प्लीज यहां ही रहे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको ही एक्सरसाइज समझ में आएगी। हाँ, एक चीज है कि इसमें से 2-3 ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार वीडियो शायद देखना पड़े और पहली बार में समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अच्छा है। बस इतना पता होना चाहिए कि नंबर्स कोई भी हो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर कोई भी हो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं जनरली, याद करो बच्चों। कोई भी नंबर्स है 2 नंबर्स होते हैं, रेशनल एंड इन रेशनल। अब हम यहाँ रेशनल नंबर इन रेशनल की बात नहीं करेंगे, जनरल फॉर्मूला, यदि कोई भी फ्रैक्शन नंबर यदि p/q के फॉर्म में है तो वो नंबर्स 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे, अब यदि मैं समझ लो 20 को 5 से डिवीजन कर रहा हूं, 20 को 5 से डिवीजन कर रहा हूं तो 5 4 जा 20, डायरेक्ट आंसर आ गया 4 जा, यानी कि मैं यदि 20/5 करूं या फिर 5/20 करूं हमारा आंसर आ रहा है। ओके, अब रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ 0 आ रहा है। तो अब ऐसे फ्रैक्शन नंबर, यहां जनरली हम फ्रैक्शन नंबर की ही बात करेंगे ज्यादातर। ओके, तो 2 तरह के नंबर हो सकते हैं फ्रैक्शन नंबर। कितने तरह के हो सकते हैं बच्चों, 2 तरह के नंबर। एक तो जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। एक नंबर ऐसे होगा जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जैसे एग्जांपल फॉर अभी मैंने बात की, रिमाइंडर विल बी 0। तो यदि रिमाइंडर 0 आए तो इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग यानी कि क्या, जिसके अंदर रिमाइंडर क्या है, 0 आए, यानी कि कोई भी वैल्यू डिवीजन हो। अब यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स के होते, लाइक एग्जांपल फॉर मैं आपको बताऊं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, तो एक तो 22 को मैं यदि 7 से डिवाइड करूं तो 7 से डिवीजन करूं तो 7 3 जा 21.10। ओके, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 21 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 6 जा 56। तो ऐसे नंबर आते ही जाएंगे। अब यहां 2 चीज हो सकती है, काफी बार ऐसे भी वैल्यू होगी। जैसे मैं एग्जांपल फॉर में बात करूं आपको, लाइक रिपीटिंग वैल्यू को 1/11, जब 1 को मैं 11 से डिवीजन करूंगा तो 0, तो पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब और 0 लगाऊंगा तो 100 आएगा। 11 9 जा 99, 1 0 लगाएंगे और 0 लगाना है इसलिए यहां भी लगाना पड़ेगा 0। 11 9 जा 99, 1 0 और 0 लगाना पड़ेगा यहां भी, तो 11 9 जा 99। तो यहां आप पैटर्न देखे आपने, यहां 2 चीज आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के जो डिविजन्स के आंसर इसमें कुछ डिफरेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है डिफरेंट, यहां एक नंबर ऐसा है जिसके अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली, वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 2 टाइप के भी नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 नंबर हो सकते हैं। एक तो रिपीटिंग वैल्यू जिसको रिकरिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जिसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं।
और यहां वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, 1 आया, 4 आया, 2 आया, 6 आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग वैल्यू। यहां एग्जांपल है 0.090909, ये इसका एग्जांपल है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो ये एग्जांपल है उसका 0.099090, और यहां तो कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से लिख देते हैं, जैसे यहाँ 3.142625 ऐसे डेस 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 कर देना, बाद में ऐसे डेस 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 कर सकते हो। तो मैं यहाँ ये चीज इरेज कर दूं बच्चों, ओके, थोड़ा सा आपको समझाने में इजी रहे इसलिए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है कि डिविजन्स करने के बाद जो वैल्यू, डिविजन्स करने के बाद जो वैल्यू का आंसर सेम वैल्यू में रिपीटेड हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर। और वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। अब देखो, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको तो हम वैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही पाएंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, यहां में ये वैल्यू 909, वैसे 9090 नहीं, 090 होती, 09090909, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 09 का बार, जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना 0909, तो उसके ऊपर बार लगा दो, तो उसको भी हम रिपीटिंग वैल्यू ही बोलेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर है उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब कैसे करना है मैं आपको अभी एक्सरसाइज में बताऊंगा, लेकिन कर सकता हूं, उतना आपको याद रखना है कि रिपीटिंग वैल्यू होती है उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा नहीं। और यदि मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो आपको पता है एज अ रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, तो रेशनल नंबर वो था जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। इसका मीनिंग क्या, तो रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल 4 मैंने समझाया था 20/4, तो इसमें रिमाइंडर 0 आया था, तो ये तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन यहां नॉन टर्मिनेटिंग 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, लेकिन यदि वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। याद रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेशनल नंबर हमें दो टाइप्स के मिले, एक तो रिमाइंडर 0 आए और एक रिमाइंडर 0 ना आए। लेकिन रिमाइंडर 0 ना आए उसमें भी स्पेसिफिक केस है, क्या कि रिपीटिंग वैल्यू जो हो उसको ही रेशनल बोलेंगे। तो बोलो, इसको रेशनल नहीं बोलेंगे तो क्या बोल सकते, इसको इन रेशनल, क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर। तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन रेशनल नंबर होती है, यानी कि इसको हम बोलेंगे इन रेशनल नंबर। चाहे काफी सारे इन रेशनल के दूसरे भी टाइप है, √2 है, 2:3/4 है, ऐसे काफी सारे वैल्यूज है जिसको इन रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो भी नंबर्स होते हैं उसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो रिमाइंडर 0 आए और रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर 0 आए तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आए तो उसमें भी दो टाइप है, ओके। रिमाइंडर 0 ना आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। उसको हम नंबर को क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों फटाफट जल्दी बोलो, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, और उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स है बच्चों, कौन कौन से बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, यस वेरी गुड, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वापिस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखो, रिपीटिंग यानी कि क्या, जब दो फ्रैक्शन को डिवीजन करने के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहां 1 2 1 2 1 2 आ रहा है तो ये रिपीटिंग वैल्यू है। लेकिन यदि ऐसा आ रहा है 1 2 3 4, सॉरी जानबूझ के नहीं लिखा था, ओके, 2 1 डैश 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 डैश, यहाँ बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। पहले जब ऐसे हो, अब उसको मैं अलग फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ 0 पॉइंट बार। तो ये रिपीटिंग वैल्यू, ये नॉन रिपीटिंग, देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब इसमें ये तो समझ में आ गए कौन कौन सी चीज क्या क्या है। अब आपको बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा है, तो उसको हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग हो
टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम तो क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर तो बोलते ही है, वो तो पता ही था। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो बच्चा कौन सा फॉर्म, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों हम, इन रेशनल नंबर। आई होप अब सभी को एकदम कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर 100% से क्लियर है। यदि क्लियर है तो मैं अब आगे बढ़ू। एक्सरसाइज हम अब स्टार्ट कर सकते हैं ऑफिशियली। बहुत इजी है, आपको बताना है विच टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। बोलो कौन कौन से टाइप थे। एक तो टर्मिनेटिंग, कौन सा वाला, ये, ओके। और दूसरा दूसरा बच्चों तो ये साइड का नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तीन में से कोई एक आंसर आपको देने होंगे। अब वो कैसे पता चलेगा, तो डिविजन्स करने के बाद ही। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर ने भले 0 नहीं आया लेकिन डिविजन्स करने से आंसर जो है वो सेम वैल्यू में रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और अलग अलग डिविजन्स, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर यहां 0 आएगा नहीं, यहां दोनों केस में, लेकिन यहां वैल्यू रिपीट होगी, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और वैल्यू रिपीट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपको अभी ये एक्सरसाइज में समझ में आने वाला है, ओके। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट डिफिकल्टी लग रहा है, तो वापस घुमाओ वीडियो को, स्टार्टिंग से फिर से देखो, 2 बार 3 बार देख लो। वैसे इसलिए तो मैं आधे घंटे के वीडियो बनाता हूं कि एक्चुअली जो चीज मुझे 2 बार समझानी होती है मैं यहाँ एक ही बार समझाता हूं। आपको जरूरत लगे 2 बार समझने की तो आप वापस रिवाइंड कर सकते हो। मैं यदि 2 बार समझाऊंगा तो वीडियो पूरा 1 घंटे का और बहुत लंबा बन जाएगा। इट इज वेरी टफ टू अपलोड इन यूट्यूब, सो दैट्स व्हाई we just make only half an hour's video, but you have the options to repeat the videos, right? so हम फर्स्ट 36 अपॉन 100, तो सिंपल चीज है यार, 36 अपॉन 100 तो 0.36 तो बोलते हैं उसको। रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप हो गई ना वैल्यू स्टॉप हो गई, डिवीजन स्टॉप हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको हम, टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसको हम बताया कि ये रेशनल है कि इनरेशनल है, तो रेशनल नंबर है। क्लियर। यदि समझ में ना आए तो ऐसे डिवीजन कर सकते हो, कि टेंशन मत लो। 0.0 बोलो, 100 3 जा 600, 0 लगा दो, 100 6 जा 600, 0 आ गया 0.30। अब ओके, डायरेक्टली आ रहा है तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको डिवीजन करना है, कि लिख सकते हो। 1/11 वैसे आपको अभी ही समझाया, आगे याद हो तो 1/11 कहाँ था, वैसे मैंने हटा दिया, लेकिन आप समझ लो, वापिस करा देता हूं। 1/11 0.1, सॉरी 0, 1/11 था ना, हाँ वेरी गुड, ओके। और 0 लगाएगी क्योंकि 100 है, 10 से तो चलेगा नहीं। अब 9 जा 100, 9 जा 99, 100, यहाँ 0 9 जा, तो 0 आंसर डिविजन में क्या आ रहा है, 0.090909 ऐसे ही आएगा। तो उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते 0.09 बार, याद रखो 9 बार नहीं, 0.09 बार। वैल्यू ये 2 रिपीट हो रही, 9 रिपीट नहीं हो रहा है। अब सिंपल चीज है, कौन सा केस बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग, 0 तो नहीं आ रहा था रिमाइंडर, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, रिपीटिंग वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू, ये हमारा आंसर है उसका। है ना इजी बच्चों, पक्का श्योर ना। अब इसको डिविजन करेंगे 4, पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। 8 4 जा 32 ने 133/8 करो कटिंग, चलो 33 8 8 4 जा 32 1, सही है ना। पॉइंट लगा देंगे 0, 8 1 जा 8 2 लगा देंगे 0, 8 2 जा 16 4 लगा देंगे 0, 8 5 जा क्या होगा बच्चों, बोलो जल्दी, यस वेरी गुड, क्या होगा 8 5 जा क्या होगा,
तो 4 1.5, रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा, तो 40 40 कट, तो आंसर क्या है यहाँ हमारा 4.125। अब वो वैल्यू रिपीट क्या हो रही है, ऐसे रिमाइंडर ही 0 आ गया ना। अब यहाँ थोड़ा आगे करोगे ना, आपको यहाँ 4 दिया है, 84 जाए तो 40 - 40, तो आंसर 0 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यदि 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब बच्चों आपको शायद, अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, खुद योर सेल्फ ट्राई करो, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। क्या करना है आपको, डिवीजन करना है, और उसका आंसर जो आ रहा है, चलो दोनों में से कोई एक में करा देता हूं, दोनों में से कोई एक का आंसर करा देता हूं। कौन सा कराऊं, ये करा देता हूं। चलो 3/13 को मैंने डिवीजन किया, तो मेरा आंसर कुछ इसे आप करना खुद ही, 0.2307 मुझे डायरेक्टली आ रहा है इसलिए कर सकता हूं, लेकिन आपको साइड में कैलकुलेशन करना, 923 ऐसे आ ही रहा है। अब वैल्यू सेम भी नहीं आ रही है देखो, और स्टॉप भी नहीं हो रही है, तो रिमाइंडर 0 भी नहीं है, और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम क्या आंसर लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी नहीं हो रही, इस लिखेंगे नॉन रिपीटिंग। क्लियर। चलो इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है आपको, प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट्स में डाल दो। क्या आंसर आ रहा है आपका, डिवीजन लिखना है, और लिखना है कि रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपको आंसर मुझे बताना है। अब इसका डिवीजन करते हैं, तो मैं थोड़ा इजी करने के लिए आपको क्या करूंगा, 4 ही करूंगा डिवीजन, बाद में 100 से पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं, उसको ऐसे लिख सकते हूं मैं, 4 × 100। पहले इसका जो भी है वो कर लेते, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 4 ये पॉइंट है और 0 नहीं है, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 4 5 जा 20, तो आंसर आया 82.25। रिमाइंडर क्या आया देखो, 0 आया, तो रिमाइंडर 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आता, ओके, एग्जाम में मत डाल देना ऐसी चीज को। तो बच्चों शायद आपको ये तो इजीली समझ में आ ही गया है, तो हम आगे बढ़े थे। वैसे यहां मैंने आंसर इसलिए लिख दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है यहां आपको 1/7 ऑलरेडी आपको दिया हुआ वैल्यू। यदि मुझे 2/7 फाइंड करना है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 1/7। यस, यदि लिख सकता हूं तो 1/7 की वैल्यू मेरे पास तो है ही, 1/7 की वैल्यू मेरे पास है, क्या है, 0.142857। यदि मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो 2 7 जा 14, 1 7 5 8 2 0। आप बोलोगे कैसे, तो यहां ऐसे ऑलरेडी है आंसर। ओके तो ये आंसर आया मेरा, बस। तो सिंपल चीज है, बोलो, है ना इजी। क्या करना था आपको, 1/2/7 फाइंड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी। ओके, अब 3/7 है, तो 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1/7 तो हमें दिया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा ये, श्योर, पक्का, बहुत इजी, और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आ सकता। ओके, now express the following in the form of P/Q. It is the most IMP question for your exam, school exam, guaranteed आएगा, और हार्ड भी है। बच्चों ध्यान दो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना भी देखना पड़े वीडियो को देखो, लेकिन एक ही बार के अंदर एक साथ बैठो, क्लियर करके ही खड़े होना, ये अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। ओके, क्या करना है आपको, P/Q के फॉर्म। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यहां है ना क्वेश्चंस में थोड़ी गलती है शायद। ओके, यहां इसके ऊपर बार आता है, वो नहीं किया हुआ है 0.6 बार, शायद मेरे पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आई होप मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, इसी हिसाब से मैं आपको बना रहा हूं। ओके,
और तीसरी वैल्यू थी ऐसे। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, ऊपर जो बार है ना वो नहीं दिया है, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मुझे याद है, डोंट वरी, ऐसे ही है एग्जाम में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में आप वेरीफाई कर लेना ऐसा ही है ना, क्योंकि शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। आई हैव नॉट टेक्स्ट बुक राइट नाउ, ओके, व्हाइल आई एम मेकिंग द वीडियो, सो दैट्स व्हाई डजंट इफेक्ट कि आपको कुछ भी हो सकता है कहीं भी, एग्जाम में तो ट्विस्ट कर देंगे, लेकिन आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। पहली चीज तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये दोनों हम नहीं करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करेंगे और दूसरा और तीसरा नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो फर्स्ट है 0.6 बार, उसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेट, फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, यहां 6 के ऊपर बार है। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। What do you mean by bar? तो we can write that 0.66666 रिपीटिंग वैल्यू हो सकता है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। 6666 रिपीट हो रहे हैं, 6 का बार यानी कि 6666 रिपीट हो रही है। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। मैं क्या करूंगा, यहां 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां x क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल 4 आपको याद हो तो शायद 2.35 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। वेरी गुड, राइट साइड पे चला जाएगा, तो 23.5 होता है। तो यहां भी सिमिलरली मैं यदि ये 6666 जो दिया हुआ है, 666 डेश डेश डेश, ओके, कितनी बार लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे मैं यहां पूरी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी जैसे मैंने यहां 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे यहां भी करूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट चला जाएगा यहां, तो वैल्यू मिलेगी आपको 6.666 डैश 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 डैश। आप बोलोगे सर 6 कहां से आ गया, तो वो तो इन्फिनिटिव है, आपको चाहे उतना ले सकते हो, ओके, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बच्चों दो मेथड है यहां, मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूं कैसे करना है। एक तो आपके पास जब पॉइंट पॉइंट की वैल्यू आ जाए, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे के आपको एक स्टेप करना होगा, सबस्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि आपको 2 में से, 2 क्या था, 2 का इक्वेशन क्या था, 10x इज इक्वल टू 6.666 डेश 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 है, उसमें से माइनस करना है कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 0.6666 डेश डेश डेश। अब ये आप माइनस करोगे यदि, तो 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x। देखो मैं दो मेथड है इसमें सोल्व करने की, आप ऐसे सब्सट्रैक्ट करते भी कर सकते हो और स्प्लिटिंग मेथड से। दो मेथड कौन सी, एक तो सब्सट्रैक्शन वाली, शायद ये आपके लिए इजी होगी, लेकिन बहुत जब टफ क्वेश्चन होते, हार्ड क्वेश्चन होते, तो वो थोड़ा आपका दिमाग लगाने वाली बात होती, तो वो मेथड ज्यादा काम आएगी, ओके। लेकिन फिर भी ये भी कोई बुरी मेथड नहीं है। तो 6 में से 0 आएगा तो आंसर आएगा 6, 666 माइनस 666 तो आंसर आएगा 6.000। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6, पॉइंट के बाद 0 तो वैसे होता ही है, तो x इज इक्वल टू 6/9 लिख सकता हूं। यहां 3 2 जा और यहां 3 3 या, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो x यानी कि क्या लिया था हमने, 0.6 बार, तो इसको हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया, p बाई क्यू। तो सिंपल चीज है, 0.6 बार का p बाई क्यू फॉर्म क्या हुआ, 2/3, है ना, इजी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, मैं यहां बोल रहा हूं, आपको वापस रिवाइंड करके वीडियो को देखना होगा, ओके। पहले लेना है हमें x, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा x को एज्यूम करना, बाद में डेसिमल जो बार है उसको हटाना, यानी कि 666 करना, बाद में 10x लेना है, यदि सिंगल डिजिट ही है तो 10x लेना है, और 2 डिजिट नंबर है तो 100x तक जाना है, ओके। यहाँ एक डिजिट है तो 10x ले लेंगे। अब पॉइंट के बाद के टर्म्स सेम आने चाहिए, यहाँ पॉइंट के बाद 666 आ गया, यहाँ भी 66 आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 को 2 में से डिवीजन कर, तो यहाँ इक्वेशन 2 हो और यहाँ इक्वेशन 1 है, तो इसमें से डिवीजन सॉरी सब्सट्रैक्शन किया तो 10x माइनस x तो 9x, और यहाँ डिवीजन किया तो यहाँ इस हिसाब से वैल्यू मिली आपको। तो 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 9 नीचे चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, तो 2/3 थी x की वैल्यू मिली। कब करना है, जब सिंगल डिजिट के ऊपर बार हो। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो बच्चों।
सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.47 बार। काफी सारे स्टूडेंट यहां मार खा जाते हैं, वो इसको ऐसे मान लेते हैं 0.47 बार यानी कि 474747। मैंने आपको तब समझाया था जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। यहां बार खाली 7 के ऊपर है, दैट मीन्स लेट द एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार। तो 7 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां खाली 777 ही रिपीट हो रही है वैल्यू। बच्चों समझ में आ रहा है? 4 नहीं रिपीट हो रही है, 7 के ऊपर बार है तो खाली 7 ही रिपीट होगी। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, याद करो 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहां क्या है, 2 डिजिट है, तो 10 से करेंगे और 100 से करेंगे, 2 बार करेंगे। तो 10 से यदि करेंगे हम, 10 से यदि करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 4.777 डैश 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 हो गए। आप यहां चाहे कितने जीरो लगा सकते हो। ओके, और यदि 100 से करेंगे x को, 10 से करेंगे तो सिंगल डिजिट मूव हुआ, और यदि 100 से करेंगे तो 2 डिजिट मूव होगा, तो यहां आ जाएगा। तो आंसर आएगा 47.7777 डैश 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 डैश। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का। ये जो वैल्यू थी उसको मैंने पहले 10 से किया तो ये मिला आपको, सिंगल डिजिट आगे गया, और 100 से किया तो ये। अब हमारा जो मेन गोल था कि पॉइंट के बाद वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां क्यों 2 बार करना पड़ा वो भी आपके लिए याद रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। यदि मैं सिंगल से करूंगा तो प्रॉब्लम्स क्या हुआ था, देखो जब ये स्टेप था ही नहीं तब प्रॉब्लम क्या था कि यदि मैं x को 10x में से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इसको इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पॉइंट के बाद ये वैल्यू है और यहां पॉइंट के बाद ये वैल्यू है, तो फाइनली आंसर कुछ मैचिंग होने वाला नहीं था। हमें तो पॉइंट के बाद 0, अब पॉइंट हटाना ही है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू ऐसे मिली। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप देख सकते हो पॉइंट के बाद सेम डिजिट है 777। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 2 यानी कि पहले लिख देते हैं हम, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ध्यान रखना बच्चों, और यहां लिखेंगे 10x, यहां आएगा 4 पॉइंट, याद रखो यहां 4 मत डाल देना, और यहां मत पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ओके, डेसिमल सब्सट्रैक्शन आता है ना सभी को, बस वेरी गुड, 777 डैश 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 डैश। सब्सट्रैक्शन करना है, हम माइनस कर देंगे। अब 100 में से 10x जाएगा तो 90x, 47 में से 4 जाएगा, 47 में से 4 जाएगा तो 43.777777। तो ये सब कुछ कट हो जाएगा, तो आंसर 000। अब पॉइंट के बाद तो 0 होता है, तो इसको पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, तो 90x इज इक्वल टू, इसको 43.00 था, तो पॉइंट तो वैसे पॉइंट तो होते हैं ना कोई भी डिजिट के बाद, तो पॉइंट के बाद तो 43 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 43/90, ये आपका p/q के फॉर्म में आंसर हुआ। सो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 0.47 का p/q कौन सा है, 43/90। दैट इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। सही है ना, मस्त क्वेश्चन है, पक्का श्योर। अब यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते कि सर इजी क्वेश्चन है, आप तो बोल रहे थे हार्ड है, तो डिपेंड, सभी को नहीं है। यदि आपको इजी लग रहा है दैट मीन्स यू आर द गॉड गिफ्टेड, सच में। बाकी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा तो टफ चीज होती है। ओके, यदि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा होगा फर्स्ट ट्राई में, 2-3 बार देखने से ही समझ में आता है। तो आई होप आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं ये वीडियो 2 से 3 बार देखो। ओके, बहुत काम आएगा। यदि समझ में आ गया फर्स्ट टाइम में ही तो आप आगे बढ़ते, और यदि नहीं आ रहे तो वापस घुमाओ वही क्वेश्चन को, वापस रिवीजन करो। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेकंड हमारा ये क्लियर हुआ। फर्स्ट हमने यहाँ किया था, सेकंड अब नेक्स्ट पेज में किया ये 47 वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0001 बार। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 0.001। अब यहाँ पूरे के पूरे टर्म्स के ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो क्या करेंगे बच्चों, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001
1 बार। x इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हो 0.001001 वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है 3 डिजिट में, इसलिए हम डायरेक्टली यहां आप देखो सारे के सारे टर्म्स के ऊपर बार है ना, इसलिए हम डायरेक्टली यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यदि यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट यहां आ जाएगा, तो 001 पॉइंट ये डिजिट यहां आ गया। अब ये सारी वैल्यू लिख देते हैं 001 001 डैश 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 001। समझ में आ रहे बच्चों? यहां 10 था, यहां 10 था, यहां पॉइंट था, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो यहां क्या बचा 0.001 लिखते हैं यहां। ओके, एक जीरो लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, डोंट वरी, बाकी के वैल्यू तो वैसे ही रिपीट ही हो रहे इन्फिनिटी तक। इक्वेशन यहाँ 1 है और यहाँ इक्वेशन 2। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ ऐसे क्वेश्चंस होगा कि सर आगे के क्वेश्चन में तो हमने x के बाद 10x से किया और बाद में 100x से किया, यहाँ 10x के इसलिए करना पड़ा कि यहाँ 4 के ऊपर बार नहीं था तो उसको पॉइंट के इस साइड लाना था, हमें 4 को पॉइंट के इस साइड लाना था। यहां हम डायरेक्टली इसलिए कर सकते हैं, तो मैं आपको यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां क्या है पूरे के पूरे डिजिट के ऊपर बार है। जब सारे डिजिट के ऊपर बार हो तो डायरेक्टली ऐसे जितने डिजिट है, कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो इसी हिसाब से यहाँ 3 डिजिट है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऐसा होता खाली 0 1 के ऊपर बार, तो मैं यहां डायरेक्टली ऐसे 1000 से नहीं कर सकता, मुझे पहले क्या करना पड़ता x बाद में 10x और बाद में 1000x। ओके, क्लियर ना? अब तो देखो पॉइंट है तो पॉइंट के बाद के डिजिट से हम आ गए 001 001, यहां पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद के डिजिट से हम आ गए। तो अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या था इक्वेशन 2? 1000x इज इक्वल्स टू 001 001 001 001 डैश डैश डैश। x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना 001 001 001 डैश डैश डैश। अब सब्सट्रैक्शन कर दो बच्चों, तो 1000 में से x जाएगा तो 999x बचेगा, यहाँ 999x। यहां 001 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 माइनस 0 तो 1। अब ये सारे डिजिट सेम है तो कट हो जाएंगे, तो 0 0 0 0 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 999x इज इक्वल्स टू 1.00 है ना, तो पॉइंट हटा दो और खाली 1 लिख दो, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा आंसर 999 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/999। क्लियर? तो बच्चों x इज इक्वल टू 0.001 बार का यदि मैं p बाई क्यू फॉर्म करूं तो हमारा ये फाइनली आंसर आ रहा है। 2 बार प्लीज वापिस मुझे बोलना पड़े, 2 बार वीडियो देखो और प्रैक्टिस करते जाओ, खुद अपने साथ पेन और पेंसिल रखो। ओके, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स। ओके, सेम वही ये p बाई क्यू फॉर्म ही करवाना है, बस यहाँ खाली वो बार नहीं था। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0.9999 डैश 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 है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां उसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 0.9 बार, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है तो 1 डिजिट के ऊपर। तो हम खाली क्या करना है पॉइंट को यहां लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.999। ये पॉइंट यहां आ जाएगा 09, समझो ना 09.90 की तो वैल्यू नहीं है आगे, तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी यदि x को ये टर्म्स इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 9.99999 हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 क्या था कि 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 0.999
9 डैश डैश डैश। सब्सट्रैक्शन करो बच्चों, 10x में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 9x इज इक्वल्स टू 9 में से 0 आएगा तो आंसर 9.99 है तो कटिंग कर दो, 9 है तो कटिंग कर दो, तो 9x इज इक्वल्स टू आंसर आया 9। तो x इज इक्वल्स टू आंसर आया 9/9, 9 कट तो आंसर 1। ओह माय गॉड, व्हाट, हाउ इट इज पॉसिबल? शायद यहाँ इसलिए लिखा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? या आई एम वेरी डेफिनेटली आई एम सरप्राइज यार, 0.999 की जगह 1 कहां से आ गई वैल्यू? तो सही है बच्चों, आंसर सही है आपका। ओके, क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक द सेंस, क्यों ऐसा पॉसिबल है? तो 0.99999 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 ही होगा। क्यों? मैं आपको पूछूं, मेरे पास है ना 10 करोड़ रुपीस है, तो दूसरा बंदा ऐसे आके बोलता है मेरे पास 10 करोड़ तो नहीं है लेकिन 9 करोड़ 99 लाख 9,999 रुपीस है। तो बच्चों कहाँ कहीं फर्क है? 10 करोड़ एंड 9 करोड़ 99,000 लाख सब कुछ 9999 में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए 0.9, यहां तो हम करोड़ में बात कर रहे हैं, यहां तो इन्फिनिटिव पे वैल्यू है यार, इन्फिनिटिव। ऐसे बोल सकते हो कि 1 करोड़ किलोमीटर और 1 करोड़ एंड 1 सेंटीमीटर, 1 करोड़ एंड 1 सेंटीमीटर, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है पड़ने वाला? बस इसलिए आंसर हमारा सेम आया, जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसे आया। क्या था क्वेश्चन? x दिया था आपको 0.9999, तो इसको हम 0.9 बार बोलते, एक डिजिट के ऊपर तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम? 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में से 10x जाएगा तो 9x बचेगा, सॉरी 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। 9.9999 को इसमें से सिंपल चीजें आगे जो किया वही है, बस खाली एक चीज यहाँ सरप्राइज करने की बात थी कि हमने जो सोचा था कि x इज इक्वल टू 0.0999999 है, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, लेकिन यहाँ तो p/q 1 आ रहा है। ओके, सो प्लीज जितने भी आज के जो सम मैंने किए वो 3 टाइम तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ये सारे सम, स्पेशली फॉर ये 3rd नंबर का और ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा। शायद आपके आगे के जो क्वेश्चन थे 2nd एंड 1st, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये इजी था आपके लिए बताना, 2nd भी इजी था, लेकिन ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है p/q के फॉर्म में लाना, और ये 4th नंबर का जो है वो 4 शायद इजी लगेगा, 3rd अच्छे से कर दो, तो वो 4 सम आपको 4 बार प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा, अदरवाइज 3 टाइम तो मिनिमम करना ही है। ओके बच्चों, सो कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज कमेंट में डाल दीजिए अपने कमेंट्स और बताइए आपको कैसा वीडियो लेक्चर लगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल विजन ई लर्निंग को। यदि कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो हमारा नंबर है 9157146074। एडमिशन चालू हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर के, प्लीज विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल में एडमिशन लेने के लिए इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू डियर, टेक केयर।